नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। भाई साहब, हमने क्लास 12 फिजिक्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट थी, इस यूनिट को बहुत ही धमाकेदार तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए जो है खत्म कर लिया है। आज के इस लेक्चर से हम जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का बड़ा भाई, है ना, मतलब क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 1 जो है उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन में लेकर के आएंगे, जिसका नाम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, बट वहां से इलेक्ट्रो हट करके अब मैग्नेटो वर्ड जो है वो जुड़ जाएगा। मतलब कि हमको भी आप डिस्कशन में क्या लेके आना है, हमको लेकर के आना है मैग्नेटो स्टैटिक को। ठीक, अब इसमें होगा क्या, इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में करना क्या है, पढ़ाई करनी है। और इस दिशा में हमारा जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, करंट वही जो हमने एक दो चैप्टर पहले इसके बारे में जाना था कि भैया बड़ा सा वायर होता है और इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे उसी से इलेक्ट्रिक करंट हमारी बनेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमको यहाँ पे समझ में नहीं आती है कि ये इलेक्ट्रिक करंट से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है आखिरकार, इसको भी जानना पड़ेगा। क्योंकि भाई किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पुट कर सकता है, वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम है कॉन्सेप्ट को समझना। तो चलिए एक एक करके हम जो है चीजों को जानते हैं, समझते हैं और बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं। चलो देखो, पहला हमारे पास में जो हेडिंग आ रहा है चुन्ना मुन्ना, वो हेडिंग आखिरकार है क्या, उसको हम यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि भाई हमको जानना है किसके बारे में, हमको जानना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक भाई, हमने कहा अच्छी बात है, जान तो लेंगे ही, है ना भाई, इतनी जानकारी होना जरूरी है फिलहाल तो, कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम आसानी से जो है जान पाए। अब भाई तुम करोगे क्या इसके लिए, जैसे मान लो कि तुम्हारे टीचर ने तुमसे कहा कि एक मैग्नेट लेकर के आओ, तुम जो है गए और बाजार से इतना बड़ा सारा मैग्नेट खरीद करके ले आए और उसको कहा लो भैया इसको जो है अब बताओ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन कहाँ रही है ना। तो वो कहेगा कि भैया इधर देखो, पहले इसको समझो यहाँ पर, कि जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक तुम कैसे जानोगे कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। चलो भाई देखो यहाँ पर, हमने कहा क्या कहा भाई, कि ये हमारे पास में एक बार मैग्नेट है। क्या है भाई, बार मैग्नेट। अब मैग्नेट कोई भी हो, बार मैग्नेट हो, है ना, चाहे कोई मैग्नेट हो, चाहे हॉर्सशू मैग्नेट हो, कोई भी हो, उसमें दो ही पोल्स होंगे, दो पोल्स होंगे। कौन कौन से, एक होगा हमारे पास में नॉर्थ पोल और एक होगा हमारे पास में साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो ठीक भैया, हम तो जान गए इसके बारे में। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद में हमको करना ये है कि ये जो मैग्नेट तुम खरीद करके लेकर के आए हो, लाए हो, अच्छी बात है, उसको अब जरा एक जगह पे रख दो। ठीक, अब जब तुम इस मैग्नेट को किसी फ्री स्पेस में रखते हो, तो फ्री स्पेस में रखने पर ये अपने चारों तरफ जिस रीजन को क्रिएट करता है, जिस क्षेत्र को यहाँ पे बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अभी हमने सिर्फ इतनी बात बताई है कि एक हमारे पास में कोई बार मैग्नेट है, एक चुंबक है, उसको अगर हम किसी रिक्त स्थान पे, किसी वैकेंट प्लेस पे हम रख देते हैं, तो वो अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो रीजन बनेगा, ये रीजन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के थ्रू बनेगा, है ना। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन मुन्ना क्या होती है, ध्यान दो कि नॉर्थ पोल से ये तुम्हारे पास में लाइन निकलेगी और साउथ पोल में क्या करेगी, एंटर करेगी, है ना, कुछ इस तरीके से। चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो 50 लाइन हो, चाहे वो 1,00,000 लाइन हो, इस बात से कोई फर्क हुआ नहीं पड़ता है। ठीक, कुछ इस तरीके से यहां पर ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और तुम्हारी साउथ पोल में क्या कर रही हैं, एंट्री मार रही हैं ना। वैसे एंट्री मारती हैं जैसे धुरंधर में जो हीरो है वो अपनी एंट्री मारेगा, ठीक वैसे ही ये एकदम एंट्री लेकर के साउथ पोल से एकदम नॉर्थ पोल से निकलते हुए धमाकेदार तरीके से रीजन जो है वो क्रिएट करती हैं। चलो भाई ध्यान दो यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो कि
मैग्नेट के इनसाइड में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मैग्नेट के अंदर जो बाहर मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक। और जो मैग्नेट के बाहर, बाहर मतलब कितना हिस्सा छुपा लो, इसके बाहर वाला जो हिस्सा है हमारे पास में, इसमें जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। बस इतनी बात यहां पर जान लो। सिंपल सी बात क्या है कि एक बार मैग्नेट हमने क्या काम किया, किसी फ्री स्पेस में रखा, तो उसके चारों तरफ जो यहां पर एक रीजन क्रिएट हुआ, इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के थ्रू जो है रिप्रेजेंट होती हैं, जिनकी डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होगी और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होगी। भाई इतनी सी बात है, बाकी सब जो है बकवास है। बाकी अब ध्यान दो, यहां पर छोटे छोटे केसेस यहां पे बनेंगे। अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट यहां पे लिख लें, ठीक, और यहां पर हमने एक हेडिंग छोटी सी बना ली, फोर्सेस, ठीक। ये फोर्स क्या होता है, मान लो कि ये तुम्हारे पास में एक कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, और इस मैग्नेट को तुमने बीच से क्या काम किया, तोड़ दिया। भैया तुम मैग्नेट को चाहे 50 हिस्सों में तोड़ डालो, चाहे 1 लाख हिस्सों में तोड़ डालो, चाहे तुम 1 करोड़ हिस्सों में तोड़ डालो, वो हमेशा दो पोल्स के साथ में ही टूटेगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसको हमने अलग कर लिया, ठीक, ये टूटा हुआ हिस्सा अलग, ये यहाँ पे अलग, ये तो नॉर्थ पोल हुआ, ये हमारा साउथ पोल हुआ। तो हमने कहा तोड़ो तुम चाहे 1 करोड़ हिस्से में, वो टूटेगा दो ही पोल्स के साथ में, ठीक। तो इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, साउथ, और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, नॉर्थ। अब देखो यहां पर पहली बात यहीं से बन करके आती है कि जब किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के सामने होता है, यानी कि पोल्स क्या है मुन्ना, अपोजिट हैं। तो पोल्स अगर अपोजिट हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या काम करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट, यानी कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। अगली बात अगर हम करते हैं कि अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने हो, ठीक, तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसको अपने से दूर हटाएगा और ये इसको अपने से दूर हटाएगा। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सन, यानी कि एक दूसरे को रिपल करेंगे। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, जो पहले चैप्टर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ी कि अगर सेम पोल है तो ये एक दूसरे को रिपल कर देंगे, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे साउथ साउथ हो। अगर ये अपोजिट पोल्स हैं, मतलब एक ही कंडीशन है नॉर्थ साउथ की, बाकी तो कोई कंडीशन यहाँ पे बनती हुई दिखेगी नहीं, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे भैया, ये एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेंगे। भाई इतनी सी बात मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हम यहाँ पे जानते हैं आगे कि जो हमारे पास में एक वायर में करंट बहने के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो आखिरकार क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रही है तो वो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या सच में बनता है। अगर बनेगा तो भाई कैसे बनेगा, ये भी हमको जो है एक वैलिड प्रूफ के साथ में ये बात पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने फ्यूचर में नहीं, आपके पास्ट में जो है वो जाना पड़ेगा, है ना। लगभग चीजें जो है आपके पास्ट में हो चुकी हैं, है ना, वो हमको समझाने की अब आवश्यकता है नहीं, लेकिन गलत डायरेक्शन में हमको नहीं जाना है, हमें यहाँ पर पास्ट में जाना है, किसमें, फिजिक्स की लाइन में। तो यहाँ पर भैया एक साइंटिस्ट थे, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, उन साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे था ओरस्टेड। क्या नाम था, ओरस्टेड, ये नाम था यहाँ पर, ठीक, ओरस्टेड, OERSTED। इन्होंने क्या काम किया है भैया, काम तो हर कोई कर रहा है, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो ये भाई साहब ऐसा क्या करके गए जिनको जो है हमको यहाँ पर जानना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। हालांकि ये हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल तो है नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम ये बात बोल चुके हैं कि भाई छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत दमखम रखती हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए। तो इनके कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए इनके कॉन्सेप्ट को जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले
जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है उसमें इनका जो हाथ है वो बहुत बड़ा है ना। एक इतना बड़ा हाथ और एक इतना बड़ा हाथ, बहुत बड़े बड़े हाथ जो हैं उसमें से एक हाथ जो है इनका भी है। तो चलो जानते हैं भैया है क्या। ऑर्स्टेड ने हमको क्या बताया, ऑर्स्टेड ने हमको ये बताया कि अगर आप किसी वायर के अंदर, सपोज कि हमारे पास में कोई वायर है, ये हमने एक वायर ले लिया और इस वायर को हमने क्या काम किया, एक बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये तुम्हारी की जो है वो लगी हुई है। ठीक, इस वायर का नाम जो है वो तुम्हारा ए बी है और ये कंडक्टिंग वायर होगा। जाहिर सी बात है, वायर है तो कंडक्टर है भाई, तो उसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का कोई सवाल जो है उठता नहीं, कंडक्टिंग है तो है। ठीक, अब ये की है और ये तुम्हारे पास में एक सेल है। मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक कोई कंपास है, ठीक है, और उसमें जो है एक निडल लगी हुई है जिसको हम मैग्नेटिक निडल भी बोलते हैं, है ना। वही कंपास जो मान लो कि जंगल अंगल में तुम गए और खो गए वहां जाकर के, तो उस कंपास की हेल्प से डायरेक्शन जो है वो पता करते हैं। तो अब इसमें हुआ क्या कि अभी तो कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रही। ठीक, तो हमने कहा कि इस कंपास की जो निडल है वो निडल तुम्हारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेटी हुई है, मतलब कि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन अभी के लिए हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, लेकिन अगर मान लो कि हम इस की को यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो की को प्रेस करने के बाद में ओर्स्टेड ने ये किस तरीके से जाना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक कंडक्टिंग वायर की वजह से भी हो सकती है। ठीक, तो मान लो कि इस की को इन्होंने प्रेस किया, जब तक प्रेस नहीं किया था तब तक इसमें से करंट नहीं निकल रही थी और वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, है ना। तो इस कंपास में भी किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। तो जब डिफ्लेक्शन नहीं था तो हमने की को प्रेस किया, छेड़छाड़ करी। इसमें हमें पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में क्या करती है, एंट्री मारती है। ठीक, तो अब होता क्या है जान लो कि जैसे ही इन्होंने देखा कि इसमें करंट तुम्हारी फ्लो करना चालू हुई, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर के वो तुम्हारा जनरेट हो गया है। लेकिन जनरेट हुआ तो इन्होंने कैसे जान लिया, इन्होंने जुगाड़ लगाया वही अर्थ वाला। इन्होंने देखा कि जो ये कंपास यहाँ पर अभी जो है अपनी रेस्ट पोजीशन में था, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे अगर नहीं हो रहा था, तो इन्होंने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो करना चालू करी तो इसमें जो हमारे पास में डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन तुमको देखने को मिलता है ना। मतलब कि थोड़ा बहुत जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल है वो मैग्नेटिक निडल तुम्हारी इधर उधर डिफ्लेक्ट कर जाती है। अब भाई मान लो कि ये जो मैग्नेटिक निडल है राइट साइड में जो है डिफ्लेक्ट करी, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वो तुम्हारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बह रही है, मतलब ये डायरेक्शन है सेल की। ठीक, करंट को फ्लो कराने की। अगर तुम टर्मिनल को पलट दो मतलब कि अगर यहाँ पे निगेटिव ले आओ और यहाँ पे तुम पॉजिटिव ले आओ तो करंट तुम्हारी इस तरीके से बहेगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन तुमको किधर की तरफ देखने को मिलेगा, इधर की तरफ देखने को मिलेगा। बस यहां से ऑर्स्टेड ने ये बात जान ली कि भाई किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है अगर उसमें करंट जो है वो क्या कर रही है भैया, फ्लो कर रही है। ये बात हमने आज के वीडियो में जानी है कि मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की वजह से क्या होती है, वो बात हमको पता चली। मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टिंग वायर की वजह से क्या होती है वो बात हमको चली पता कि आखिरकार है क्या। अब इसके आगे हमको जानना क्या है, इसके आगे एक बहुत ही बेहतरीन लॉ हमको जानना है जिसका नाम है बायो-सैवर्ट लॉ, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक तो हम जो है छोटे मोटे टॉपिक जो है वो लेकर के चल रहे थे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड करना जरूरी था। इसमें दो बातें आपको बताई गई, बार मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं, और तुम्हारा कंडक्टिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, किस तरीके से वो तुम्हारा जनरेट होगा, ये किसने बताया, ऑर्स्टेड ने बताया है। भाई इतनी बात इनके बारे में जानने की जरूरत है। हाँ, कुछ लोग अब ये यहाँ पे कहेंगे कि भाई फिगर बना करके समझा दिया जाता है, नोट्स नहीं मिलते हैं। तो नोट्स आपको मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, आज से हमने ये पहल जो है वो चालू करी है कि जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे उसके नोट्स अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसको एक्सेस करने का जो आपके पास में एक जरिया होगा, वो जरिया क्या होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जो है आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से हर एक लेक्चर का जो आज से आपका चल रहा है आगे की तरफ, हालांकि पीछे काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं, कोशिश ये करेंगे कि उनके भी नोट्स जो है वो बना करके दे दिए जाएं। तो आज से जो भी हमारे पास में लेक्चर्स है उनको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।
आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शारश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद।